कर्मचारी नहीं जी वो हरदा के मूल कर्मचारी हैं। जी मैं इस भाव से बोला हूँ, यहाँ के हैं या कि नहीं है इस वो तो हमारे घर के हैं, जी वो हमारा तो उनका पारिवारिक रिश्ता है। जी वो उस विषय पे हमने नहीं कहा है। जी हम नगर निगम की ज्वाइनिंग जो है ये यहाँ के मूल कर्मचारी नहीं, इस विषय पे बात करें। और नगर निगम सिंगरौली का जो मूल कर्मचारी होता है वो जब दूसरे नगर निगम में जाता है तो ट्रांसफ़र नहीं जाता है, तैनाती जाता है। और जब उस नगर निगम में जाएगा तो वहाँ की MIC, वहाँ की परिषद, वहाँ के आयुक्त अगर चाहेंगे तो उनकी ज्वाइनिंग देंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। इस विषय पे हमने कहा है। अच्छा अखिलेश ये बताइए, जिस तरीके से आपने अभी देखा कमिश्नर साहब कह रहे थे वहाँ पे कि उन्हीं के डिपार्टमेंट का बाबू भाग गया, पता नहीं चला, तो कमिश्नर साहब के FIR कराए, गुमशुदगी की रिपोर्ट कराए या मीडिया से उन्होंने तो बताया, इसके बारे में क्या लगता है कि इनका भी हरिश्चंद्र जो बन रहे हैं इनका भी कहीं ना कहीं है? आप देखिए 100% सही है। जब स्टोर का भ्रष्टाचार का मामला विपक्ष लेकर के आया और उसकी जांच की बात हम सबने परिषद में की और परिषद ने कमेटी बना करके निर्णय लिया जांच कराने का। उसके बाद आयुक्त महोदय ने जांच कमेटी बनाई और प्रथम दृष्टया उनको समझ में आ गया और उन कर्मचारियों को समझ में आ गया कि हमारी चोरी पकड़ी गई है, हमारी भ्रष्टाचार को पकड़ लिया गया है। वो जानबूझ करके छुट्टी के बहाने जो है यहाँ से भागे और जो थोड़ी सी बात उनने अधूरी बताई है, जो मेरे को जानकारी है, वो यहाँ से जा करके वहाँ से रिजाइनिंग लेटर भी भेजा है। उस बात को वो परिषद में नहीं आया, वो हमारा विषय नहीं है। तो विषय ये है कि भ्रष्टाचार हुआ है, वो भागे हैं और इनको FIR करानी चाहिए। अखिलेश जी वही मैं कह रहा हूँ कि ये गुमशुदगी की रिपोर्ट और FIR अभी तक क्यों नहीं करवाए? मैं कितना मानूं कि कमिश्नर साहब भी हरिश्चंद्र हैं। नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके दबाव में नगर निगम सिंगरौली में भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ बैठे अधिकारी कर्मचारी कठपुतली बने भ्रष्टाचार को सहते रहे हैं और सब के सब ऊपर भोपाल से लेकर के सिंगरौली तक का पैनल बना हुआ है। सर जैसे अभी आपने देखा कि NCL में CBI का छापा पड़ा और कितने सारे लोग पकड़े गए, आपने खुद देखा CBI का भी आदमी पकड़ा गया विश्वादित्य। अगर इस तरीके से जांच यहाँ भी की जाए तो क्या लगता है आपको कितने साल यहाँ पर लोग जो नाग बनकर बैठे हैं पूरे सिंगरौली को डसने की पूरी तैयारी कर लिए है, कर चुके हैं, ये कितना साफ हो सकता है सर? हमारे यहाँ लोकायुक्त ने जांच किया और जांच में दोषी पाया यहाँ के अधिकारियों को, उनके ऊपर कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा, हमने उनको बर्खास्त कर दिए और बर्खास्त करने के बाद भी हम उनको अपने नगर निगम में उनसे काम ले रहे हैं। धन्यवाद। अभी किसी को सस्पेंड किया है आयुक्त साहब, कमिश्नर नगर निगम? आज की बात है जी सुने हैं। आज तो किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। कल किया है कल किसको किए हैं? अनुज सिंह, बाकी नगर निगम के नहीं, देखिए जहाँ तक सस्पेंशन की बात है, सस्पेंशन की बात तो प्रतिदिन होती है। आज भी बात हुई है, आज बात हुई है प्लाजा को लेकर के। जो प्लाजा व्यवसायिक प्लाजा बना है वो 10 साल के अंदर हम उसको डिसमेंटल की आज चर्चा कर रहे हैं। उसमें जो दोषी अधिकारी कर्मचारी थे उनको सस्पेंशन की मांग विपक्ष कर रहा है। और उस समय के जो महापौर थे, उस समय जो उस वार्ड के पार्षद थे, उस समय जो अधिकारी थे, वो सब उसकी जिम्मेदार होते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। विपक्ष कह रहा है कि उनके नाम का खुलासा करिए और उनको बताइए कि कौन कौन उस समय थे और उनके ऊपर सामूहिक कार्रवाई हो। उसमें तो कोई BJP के पार्षद भी ये सवाल उठाए थे। नहीं, निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद संतोष शाह जी ने ये पूछा था कि उस समय मेयर कौन था और मेयर के साइन भुगतान में हैं कि नहीं, उनका हमने समर्थन किया और माननीय आयुक्त से संबंध में जवाब मांगा। आयुक्त महोदय ने 10 पन्ना पलट लिया और बोला कि अभी तक तुमको कहीं कुछ मिला नहीं। ये तो टाल मटोल की बातें हैं। सही बात यह है कि जो उस समय मेयर थे तो भारतीय जनता पार्टी के थे, उस समय जो पार्षद थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की। तो इस मामले में मैं नहीं समझ सकता है कि बहुत स्पष्ट जांच हो पाएगी, लेकिन हाँ इस बात को हम लोग सदन में उठाते रहेंगे और जनता के बीच में जो है अभियान चला करके जाएंगे और इन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो उनके सह पे अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका पोल खोलेंगे और जनता को बताएंगे ये सब भ्रष्ट है। हम लोग आप लोग के माध्यम से ही जनता तक आवाज़ पहुँचाएंगे। सत्य है सर? बिल्कुल सत्य है। प्रेम सागर मिश्रा जी के तेलगवा वार्ड का मामला है, 5 करोड़ का घोटाले का मामला है। पाइपलाइन कागज पर बिछ गई, जमीन पर का पाइपलाइन नहीं बिछी। अब प्रेम सागर मिश्रा लगातार 2 वर्षों से ये मुद्दे को उठा रहे हैं। जांच रिपोर्ट भी आ गई, जांच रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई नहीं, कार्रवाई किसी के ऊपर। जांच रिपोर्ट किसने तैयार किया? जांच रिपोर्ट इस नगर पालिका निगम सिंगरौली ने तैयार किया। यहाँ के अधिकारियों ने माना कि हाँ ये 5 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन
उनको बचाने के लिए जो दोषी हैं उनको बचाने के लिए कह दिया कि राज्य शासन को भेज। क्यों राज्य शासन को भेज दिया? क्योंकि ये भ्रष्टाचार सिंगरौली से नहीं हो रहा है, ये राज्य शासन के निर्देश पे हो रहा है। जो वहाँ बैठे हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जो वहाँ बैठे हमारे मंत्री हैं, उनके सह पे हो रहा है। इसलिए इस बात को दबाने के लिए, जांच के लिए दोषी पाने के बावजूद राज्य शासन को भेज दिया गया है। ये लिपापोती नहीं है। ये सवाल हमेशा विपक्ष उठाता रहेगा और मुझे उम्मीद नहीं है कि इस सरकार में न्याय होगा। हम जनता के बीच में जाएंगे और बार बार जाएंगे और इसको जो है प्रमुखता से उठाएंगे और जन जन को बताएंगे कि प्रदेश सरकार के नियंत्रण में नगर निगम सिंगरौली में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देख रहे हैं नगर निगम सिंगरौली से परिषद के बाद हमारे विपक्ष के नेता अखिलेश सिंह जी हैं, अपना बयान दे रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। शाह जी, भाई इनका पूरा प्रश्न जो था उसका पूरा उत्तर ही नहीं आ रहा है। क्यों? हम चिंतित हैं। जब इनकी नहीं सुनवाई हो रही है तो मेरी क्या सुनवाई हो रही है? इनने कहा कि उस समय महापौर कौन था, उनका हस्ताक्षर था कि नहीं, वो तो आ ही नहीं रहा है। तो माननीय पार्षद बड़ा चिंतित है, इनके बात पर ध्यान दिया। इनके जवाब मेरा आग्रह है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पीयूष दुबे की रिपोर्ट के बाद क्या तत्कालीन उस समय के एमआईसी या मेयर उसकी स्वीकृति दी थी या भुगतान के लिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। कमिश्नर साहब इसकी स्पष्टीकरण आपने नहीं किया। पन्ने पलटा है जी, पार्षद महोदय मुझे वो कहीं मिला नहीं, वो नाम नहीं मिला। सेटबैक वाला चर्चा कर लेते हैं। सेटबैक वाला माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या निर्णय हुआ? अभी तो बात करनी बाकी है ना। इसमें दुकान की जगह चिन्हित, जो वैकल्पिक दुकान है उसकी जगह चिन्हित होगी और जगह, जैसा कि कमिश्नर महोदय ने बताया है कि कुछ दुकानें शिवाजी जो प्लाजा जहाँ पर है, प्लाजा के पीछे तरफ आगे बन नहीं सकती है चूंकि स्मारक है, और कुछ दुकान हॉस्पिटल, पुराना हॉस्पिटल जो साइड का रास्ता नहीं, एजेंडे पे क्या चर्चा? एजेंडे में अगले परिषद में जा रहा है। अच्छा, अब एक सुझाव मेरा इसमें और है, जो कि माननीय आयुक्त महोदय आपने जो सुझाव दिया है 2 जगह शिफ्ट करने का, तो एक समस्या आगे चल के आएगी। जब आप उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब उसका निर्माण चालू होगा, तब फिर वही समस्या खड़ी हो जाएगी जो जिनको वहाँ पे आप शिफ्ट कराएंगे, निर्माण कार्य प्रभावित होगा, फिर डिसमेंटल की बात आएगी संभवतः, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये आपके सामने दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस पे भी विचार कीजिए, अभी इस पे अंतिम मोड़ पे मत जाइए। उस समय तक कोई और कमिश्नर होगा। लेकिन आपकी जो कार्यशैली है सर ना, उस समय आप पूरा कार्यकाल करेंगे, आपका कार्यकाल है वो पूरा हम लोगों के बीच में रहेगा। अब आपका पूरा कार्यकाल रहेगा तो हमारी वो आयुक्त जो होंगे निर्णय लेंगे, अरे माननी ही रहेंगे। इतना अच्छा निगम चल रहा है, आप इनको छोड़ेगा कौन? इतने दिन आप लोगों क्या आप छोड़ देंगे? क्या विधायक नहीं छोड़ देंगे? क्या हम छोड़ेंगे? कोई नहीं छोड़ेगा। एक बार प्रश्न पुनः आ जाए, मोबाइल में मैसेज देख रहे तो नहीं समझ। जितने दिन कमिश्नर साहब को जाने नहीं दिया जाएगा, जितने दिन भी है, जितने जितने दिन भी है, इस हंसी खुशी के साथ रहे आप लोगों के साथ। बहुत बढ़िया। नौकरी तो चलती रहती है और 30 साल कहीं बाहर करके आए और 5 साल और बची वो कहीं करना ही है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में इस परिषद में, एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के साथ थोड़े बहुत गर्मा गर्मी के साथ अच्छा लगता है। आपका जो सुझाव था वो सुझाव बिल्कुल सही है। मैं भी उसी बात पे और माननीय अध्यक्ष जी भी उसी बात पे अडिग थे कि जिस दिन बनाएंगे उस दिन दिक्कत आएगी, क्योंकि बनाने में सबसे पहले तो गिराना पड़ेगा। गिराएंगे तो मलबा कोई अपने हिसाब से गिरता नहीं है, वो ब्लास्ट करेगा नीचे से पिलर को, जो बेसमेंट है उसको ब्लास्ट करके गिराना पड़ेगा। वो पूरा टीन से भी कवर भी कर लेगा तो पूरे कैंपस में वो मलबा गिरेगा, फिर वो खोदेगा, बेसमेंट भी बनाएगा,
उसका भी मलबा निकलेगा, तो वहाँ दिक्कतें जाएंगी। ये बिल्कुल व्यवहारिक है। माननीय अध्यक्ष जी भी उस दिन यही बात कह रहे थे कि व्यवहारिक तौर पे ये संभव नहीं है। आप लोग कह जरूर रहे हो, लेकिन अब व्यापारी जो है, व्यापारी जैसा माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, व्यापारी का आज दर्द है, उसको आप या मैं भी समझ सकते थे। हम उसकी जगह खड़े होते तो हम भी समझ सकते थे। परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो गिरने लायक था और निर्णय कठोर लेना पड़ा। 2019 से ये गिराने का निर्णय चलते चलते फाइल यहाँ तक पहुंची है और आखिरी मेरे तक आकर के मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा। ठीक है, स्थितियां ऐसी बन गई क्योंकि उसकी हालात ऐसी है। तो अब दूसरा विकल्प ये है कि वो लोग ये भी कह रहे थे कि धर्मशाला वाली जगह में 10-12 दुकानें उधर निकल जाएं और हॉस्पिटल वाली रोड वाली लाइन में ये निकल जाएं, तो दोनों पीछे वाली दुकान वाले उधर आ जाएंगे और सामने वाले इस हॉस्पिटल वाली लाइन में आ जाएंगे। तो बोले कि यहाँ पे आप 39 दुकानें बना दीजिए। तो वहाँ का मैं और सीमांकन नाप कर लेता हूँ। वो अगर 39 दुकानें उस दोनों जगह बन जाती हैं तो वो व्यापारी भी तैयार हैं, उनको साथ में लेकर के गया था मैं। हमें ये भी देखना है कि उनकी भी सुविधा और भविष्य में हमें फिर न तोड़नी पड़े। आज अगर हम उस पर 1.5 करोड़ ही लगाते हैं तो भी 1.5 करोड़ हमारा वेस्टेज जाना है, तोड़ना ही है भोपाल में। चाहे आज की परिषद में हमारा हॉस्पिटल वाला प्रोजेक्ट है, धर्मशाला वाली जगह का भी प्रोजेक्ट है, उस पर भी हमें निर्णय लेना है, भविष्य में कुछ न कुछ बनाना है, शहर के विकास के लिए कोई हितकारी निर्णय लेना है। लेकिन अब ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें तात्कालिक रूप से उनको शिफ्ट करना है, तो उस जगह को हम उपयोग कर रहे हैं लेकिन वो तोड़ना है हमें बाद में। तो ऐसी जगह लें कि आखिरी में ही तोड़ना पड़े, जितने दिन यूज कर सकें। तो इस विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं, वो तैयार है व्यापारी लोग। एक उनका ये था कि मेन रोड वाला जो है, जो सामने दुकानें उनको मेन रोड वाले में दे दिया जाए, तो मेन रोड वाले में बना लेते हैं, हॉस्पिटल वाले में, उसमें सुलभ शौचालय तक जितनी दुकानें बन जाएं और बाकी धर्मशाला वाली जगह में बना लेते हैं। और अगर वहाँ कोई असुविधा हुई तो फिर लास्ट वाला ये निर्णय प्लाजा वाला पीछे वाला है, सामने फ्रंट में नहीं बनाएंगे। ठीक है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आयुक्त महोदय, धन्यवाद महापौर महोदय, धन्यवाद विधायक महोदय। मतलब हम तो ये संतुष्ट हो चुके हैं कि इस एजेंडा पे अगली बैठक में चर्चा होगी।